हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक ज्ञान में। बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इस पूरी डायपोल की सेगमेंट को 10 से 12 छोटे छोटे लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स भी देख रहे होंगे और पूरा कंसेप्ट भी बिल्डअप कर रहे होंगे। तो मैं बेटा आज का सेशन स्टार्ट करता हूं, आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। ध्यान से समझिएगा और दिल थाम के बैठ जाइए। आज हम समझने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले बेटा बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी मैं कहता आया हूं हमेशा कि बेटा अगर फिजिक्स सीखनी है तो दो चीजें समझ लेनी है, कि क्यों और कैसे। अगर आपको क्यों और कैसे का जवाब मिल गया तो ये समझ लीजिएगा कि आपको फिजिक्स पूर्ण रूप से समझ में आने लग जाएगी। अगर डायपोल की बात करें तो डायपोल से आप क्या मतलब समझते हैं, तो पहले तो ये समझिएगा डायपोल बेसिकली क्या है। बच्चों, डायपोल है अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some distance। जब भी बेटा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थोड़ी डिस्टेंस के साथ सेपरेट हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक डायपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपसे बेटा कि यहां पर देखिएगा, इस तरह से समझिएगा, यहां बेटा एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज है। ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज मैं कहता हूं कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं। ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दीज आर सेपरेटेड बाय सम सर्टेन डिस्टेंस ए। अगर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू ए डिस्टेंस से सेपरेट हो गए तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे, दे आर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, जैसे मान के चलिएगा यहां माइनस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज जब छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे होंगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे, दे विल बी फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एग्जाम्पल के तौर पे समझे अगर, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा, आपने बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अगर मैं HCl की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, HCl की, तो बच्चों इसमें क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खिसक के इधर गए, जब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो हम क्या जानेंगे, यहां कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कैसे देख सकता हूं, यहां एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, यहां एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है, ये दोनों एक छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो बच्चों ये क्या कहलाया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या खोपड़ी में बात चली गई है जो समझाने की कोशिश की है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस छोटी डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे होंगे दे विल बी फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। मान के चलिएगा अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मैंने कहा पानी दुनिया में बहुत ज्यादा है, कमी होती जा रही है, लेकिन यहां पे आपको डायपोल समझना है। इससे O इधर भी H इधर भी H, क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इधर डेल्टा नेगेटिव इधर डेल्टा पॉजिटिव, फिर इधर देखेंगे यहां पर भी डेल्टा नेगेटिव यहां डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां आप क्या पा रहे होगे बेटा, आप यहां पे पा रहे होगे नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से एक डायपोल का क्रिएशन यहां हो रहा है और एक नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से डायपोल का क्रिएशन यहां हो रहा है। तो पानी के मॉलिक्यूल में दो डायपोल क्रिएट हो रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात। मैंने क्या कहा, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस छोटी डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, डायपोल का। तो HCl में डायपोल क्रिएट हो रहा होगा, H2O में डायपोल क्रिएट हो रहा होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं आपके सामने, मैं बात करता हूं Cl2 की। अगर Cl2 को देखेंगे बच्चों तो वो कैसे देखेगा, Cl बॉन्ड Cl। अब देखो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा ना इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा, जहां है वहीं रहेगा। तो ना तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा ना पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसमें नो डायपोल विल बी क्रिएटेड, नो डायपोल विल बी क्रिएटेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डायपोल सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि डायपोल होता क्या है। अब बेटा हमें सीखनी है इंपॉर्टेंट, कि डायपोल हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, डायपोल क्या चीज है। तो अगला बेटा टॉपिक होने वाला है बेटा अपना, एनसीईआरटी में लाइन वाइज लिखा हुआ है, ये क्या है, सिग्निफिकेंस, या हम बात करें क्या, इंपॉर्टेंस। किसकी किसकी पढ़ रहे हैं भैया, शक्तिमान की थोड़ी पढ़नी है, किसकी पढ़नी है, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है,
सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस का मतलब समझ में आया? एनसीईआरटी में लाइन वाइज लाइन दिया हुआ है, चीजें समझ लीजिएगा बस। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहली बात तो ये मॉलिक्यूल में डाइपोल बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। तो अगर मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना हो, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें डाइपोल बनने होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर अगर सेपरेट हो रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल कैसे कहलाए जाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल। अगर मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पर है, जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, Cl2 में ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और ये वाला मॉलिक्यूल कैसा कहलाया जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर होना या नॉन पोलर होना किसके बिहाफ पर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? ये आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बेटा डाइपोल के क्रिएशन पे। तो हम क्या कह सकते हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गई इन क्लासिफिकेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? दूसरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेटा जो होती है उसे सुनिए ध्यान से। यहां क्लासिफिकेशन किसका किया है? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है शायद हमने, इधर देखिएगा ध्यान से, इसको सही कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट को। इसी के बिहाफ पर बेटा क्लासिफिकेशन किया जाता है किसका? पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। किसका बच्चों? नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? एक मीडियम है, एक ऐसा मीडियम जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेट हो जाएंगे, वो क्या होगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक ऐसा मीडियम जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर एक जगह पे ही रहेंगे, वो क्या कहलाया जाएगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे होंगे इसे बहुत डिटेल में। तीसरी सिग्निफिकेंस बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तीसरी सिग्निफिकेंस अगर मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं क्या? अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं साहब? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बचपन से करते आ रहे हैं, कंगा लिया बालों में, यूं छोटे से चिप्स ऑफ पेपर के ऊपर लिया, वो चिप्स ऑफ पेपर उसमें जाके चिपक जाते हैं। आप देखते होंगे ऊपर ऊपर चिपके रहते हैं और कुछ नीचे लटके हुए रहते हैं। वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे समझेंगे? इधर ध्यान से फिर से देखिएगा, डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये हमने कंगा लिया, ये वो कंगा है जो लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं, बड़े बड़े दांतों वाला, ताकि बालों की समस्या ना बने। तो क्या करा? जैसे ही इसे बालों में घिसा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर बेटा स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर है, ये मैं बड़ा सा बना रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। छोटे छोटे टुकड़े अगर हमने लिए तो उसमें क्या होगा? पहले इसमें बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पर है। कहां पर है? एक ही जगह पर। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, कैसा चार्ज आने की वजह से? नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। अच्छा देखो, नेगेटिव के पास पॉजिटिव है और नेगेटिव से नेगेटिव दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी और रिपल्सिव फोर्स थोड़ी सी कम होगी। इसका मतलब ओवरऑल डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी हुई? अट्रैक्टिव। तो ये इधर भागेगा, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। नेगेटिव दूर है तो पॉजिटिव पास आने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुई, तो वो जाके चिपके और नीचे की तरफ लटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए एक हिस्सा उसका चिपका रहता है और दूसरा हिस्सा जो है वो लटक जाता है। तो अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट से जो होगा, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स में क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स में डेवलप हो गई बच्चों पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब समझ गए ना? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के सेपरेट होने को हम क्या बोल रहे हैं? पोलैरिटी बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होपफुली सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका वजूद क्या है, सारे बच्चों को क्लियर है? कोई भी दिक्कत वाली बात हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चे की क्वेरी रिजॉल्व आउट करने की। ठीक है, अब बेटा डाइपोल समझ में आ गया कि डाइपोल क्या होता है। अब जैसे मैं कहूं
कि एक बॉडी है दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, तो मैं कहूंगा वो उसे अट्रैक्ट कर रही है। अब कितने अमाउंट से अट्रैक्ट कर रही है ये तो उसके फोर्स की वैल्यू से पता चलेगा ना। इसी तरह से डायपोल का मेजरमेंट जो होगा, बेटा डायपोल का मेजरमेंट जो किया जाता है वो किस क्वांटिटी के टर्म में किया जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को बच्चों पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी मोमेंटम मत मानना, अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन है। पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर, which is used to measure effect of electric dipole। बच्चों ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट में क्या अंतर है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जो उसका इफेक्ट जो है नाप रही होगी। अच्छा, अब इफेक्ट नापा कैसे जाएगा? मैथमेटिकली समझेंगे। अगर मैं मैथमेटिकली समझने की बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा एक माइनस क्यू चार्ज इधर है और यहां से लेके यहां तक अगर हम बात करें यहां पर क्या चार्ज है, यहां पर हम बात करें अगर, तो ये चार्ज जो बेटा क्या है? दिस चार्ज इज प्लस क्यू। इफ दिस इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ए, या तो इस तरह से रखा होगा या दूसरा तरीका रखने का मैंने क्या कहा, यहां बेटा माइनस क्यू है, यहां बच्चों प्लस क्यू है। दोनों को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगी कि हम दोनों को क्यों पढ़ रहे हैं। यहां बेटा माइनस क्यू, यहां बेटा प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने कितनी ले ली? इन दोनों के बीच की बेटा दूरी मैंने ले ली 2L। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट? दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो मैंने चार्ज क्या ले लिया? क्यू। इन दोनों के बीच की सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है? ए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज। अगर इस वाले एग्जांपल में मैं बात करूं तो P बराबर क्या आएगा? दोनों में से कोई एक चार्ज उठाया, क्यू, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी उठाई? 2L। तो P का फॉर्मूला क्या आ गया? Q इंटू 2L, दैट इज 2QL। समय के अकॉर्डिंग हमें चीजें समझ में आएंगी कि ये वाला कब लेंगे और ये वाला कब लेंगे। अगर मैथमेटिकली मैं कहूं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिस्क्राइब करने वाले हो, देन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर है तो कमेंट सेक्शन में हल्का सा ड्रॉप कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें आपकी रिजॉल्व आउट कर दी जाएं। तो यहां तक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे आप नाप रहे होगे। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो चार्ज को नापते हैं कूलम में, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में। तो बेटा इसकी ऐसा यूनिट क्या आ गई आपके पास? बेटा ऐसा यूनिट आ जाएगी इसकी क्या? कूलम मीटर। अगर बेटा सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सीजीएस यूनिट की, तो कूलम बदल जाता है किसमें? ईएसयू में, और मीटर बदल जाता है किसमें? सेंटीमीटर में। और इसी को क्या बोला जाता है? डिबाई। क्या बोला जाता है? डिबाई। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है बेटा, एक कूलम मीटर में कितने डिबाई होते हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। अपनी नोट्स कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा कि एक कूलम में कितने डिबाई होते हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक डिबाई में कितने कूलम होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में जरूर लिख रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। अगर होगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। ऐसा यूनिट क्लियर हुई, सीजीएस यूनिट क्लियर हुई। अगर अब हम बात करें बेटा, अगली बात है इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो P का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बेटा चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? AT। क्या आएगा? AT। और सेपरेशन का आ गया L। सॉल्व करेंगे, क्या आ गया? LTA। हम इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लता। लता आंटी नहीं है, ये LTA रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया क्या? LTA। थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखों की तरह लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? M0 LTA। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को डायमेंशन फॉर्मूले तक? अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होंगी, वेक्टर होंगी या टेंसर होंगी? टेंसर के ऊपर अभी हम ज्यादा लोड नहीं ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्केलर और वेक्टर की। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों इसके पास क्या होगी?
डायरेक्शन होगी। किताबों में भी लिखा मिल जाएगा आपको जो बात मैं बोल रहा हूं। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये तो हर जगह लिखा मिलेगा आपको कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। हमें समझना है कि साहब नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होती है। इधर ध्यान दीजिए, बुद्धि पे जोर दीजिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं मान लो HCl की, किसकी बात कर रहा हूं? उसी HCl की बात कर रहा हूं। तो HCl में इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इधर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। बेटा साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा। करंट किधर लेते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले तो करंट कैसे जा रहा होगा? इधर की तरफ। हाँ ना बोलो यार। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो करंट किधर जा रहा होगा? इधर की तरफ। तो अडॉप्टेड साइन कन्वेंशन कहता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मोशन को लेना है या पॉजिटिव चार्ज के मोशन को लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर भागा तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा और हम ये कहेंगे यही डायरेक्शन किसकी है? डायपोल मोमेंट की। तो याद रखेंगे डायपोल मोमेंट किधर से किधर डायरेक्टेड होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है? क्या इसका जवाब मिल गया है सभी को? कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात उन्हीं नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो बताना है जरूर, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना बता रहा हो। तो डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्यों होती है इसका जवाब सभी को मिल गया है। याद रखने वाली बातें जितनी थी वो सारी क्लियर हो गई। अब बेटा इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो मैं आपका बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ। उसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोग घर से भी करेंगे और बाकी मोस्टली मैं यहां डिस्कशन करा रहा हूं। देखिए आपके लिए सवाल बना के लाए हैं पहले से, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, यही देख रहे होंगे इन्हें। क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन दी शोन फिगर्स। प्रैक्टिस हो जाएगी इतने ही सवालों से। अगर इतने कर लिए तो सारे सवाल डायपोल के बन रहे होंगे। देखो यहां -2 माइक्रोकूलम है, यहां +2 माइक्रोकूलम है। डायपोल मोमेंट P बराबर, दोनों में से एक चार्ज उठाना है तो क्या आएगा? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का 2 × 10⁻⁻⁶। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना है। 10 सेंटीमीटर दिया है बच्चे, सेंटीमीटर में लिख देते हैं। 10 × 10⁻² लिखेंगे। 2 × 10 कितना आया? 20 × 10⁻, क्या आ गया? -8। इतना लिखा छोड़ोगे, आगे यूनिट बढ़ा देना। कितनी? कूलम मीटर। बोलो चमका नहीं चमका? क्या करना था? बस चार्ज और उनके बीच की सेपरेशन। यहां आ जाओ दूसरे सवाल पे, बढ़िया सवाल है। स्टार बनाइएगा इस पे, स्टार बनाइएगा इस पे। यहां क्या है? -2q, यहां +q और यहां q। आपसे कह रहा है कि साहब डायपोल मोमेंट बताइए कितना होगा नेट। आप कहोगे यहां -2q है, यहां q है, यहां q। आप तो कह रहे थे कि साहब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, ये तो बराबर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इधर -2q है, इधर +q है, कैसे करेंगे? सवाल तो दिक्कत बन जाएगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं बनेगी। क्यों बनेगी दिक्कत? ये जो -2q है इसको तोड़ के लिखो, -q। ये -q +q क्या डायपोल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। किधर से किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव। P1 की वैल्यू कितनी आएगी? Q × बीच की दूरी a। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डायपोल बनाएगा। किधर? P2 की वैल्यू Q × a। क्या बच्चों P1 और P2 बराबर हैं? और बिल्कुल बराबर हैं जी, Q a के बराबर हैं। अच्छा अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये P है, ये P2 है। तो P1 P2 बराबर थे तो मैंने उन्हें P लिख दिया। कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे है। रिकॉल करिएगा, पहले भी पढ़ाया था पुरानी वीडियोस की। अगर रिक्वायरमेंट हो जल्दी से मुझे बताइएगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए अवेल कराऊं। अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं, दो वेक्टर कैसे होते हैं? बराबर। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उस r की वैल्यू होती है 2a cos θ/2। क्या होती है? 2a cos θ/2। यहां P और यहां भी P कितने पे है? 90 पे। तो रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा और नेट की वैल्यू क्या होगी? 2p cos θ/2। एंगल 90 था, 90 का आधा करो कितना हुआ? cos 45। तो ये cos 45 आ गया। जैसे ही cos 45 आया, देवियों और सज्जनों इधर समझिए, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। √2 से काटोगे टुचोक, ये क्या आ गया? √2। तो P नेट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? वो वैल्यू आ गई P√2। और P कितना था? वो था QA। तो मैं क्या लिख सकता हूं? QA√2। बोलो चमका नहीं चमका? अरे हाँ ना बोलो यार। अब याद रखोगे जब P और P 90 पे हो तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है? P√2। आगे वाले सवालों में से लगाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यूनिट लिखते रहना, कूलम मीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? इधर देखो जल्दी से, बहुत तेजी में। ये +q, ये -q, सॉरी ये +q है, +q या -2q। क्या करना है? ये -2q वैसे ही स्प्लिट होगा, -q। नेगेटिव से पॉजिटिव टुचोक, नेगेटिव से पॉजिटिव टुचोक। यहां पे पहला डायपोल मोमेंट P1, यहां पर दूसरा P2। क्या P1 की वैल्यू QA होगी? जी हां बिल्कुल होगी। P2 की वैल्यू QA होगी? जी हां बिल्कुल होगी।
क्या P1 और P2 बराबर है? तो P1 बराबर P2 बराबर QA बराबर P। अरे हाँ ना बोलो यार, कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्या मोहब्बत से इस एंगल को हम 60 डिग्री लिखेंगे और एक वेक्टर इधर बनना है, एक वेक्टर इधर बनना है, एंगल दोनों के बीच में 60, यहां P यहां P, रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा टू चोक। वैल्यू कितनी होगी? P नेट की वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, 2P cos 60/2 30। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्की बात है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? हम जानते हैं √3/2। बायो वाले खास तौर पे ध्यान रखना, 1/2 नहीं होती है, कितनी होती है? √3/2। टू चोक वैल्यू आ गई P√3। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। P की वैल्यू कितनी थी? QA, यहां सब्स्टिट्यूट कर देना आंसर। अब दो दिमाग याद रखेंगे, अगर 90 पे बराबर बराबर हो तो P√2, अगर FF के दो होते तो F√2, E के दो होते तो E√2। पहले पढ़ा हुआ है वो। यहां पे देखिएगा P के दो 60 डिग्री पे हैं, P√3, FF के 60 डिग्री पे हैं, F√3, E के 60 डिग्री पे हैं तो कितना? E√3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ, कुछ नहीं करना। यहां क्या दिख रहा है? -3Q, यहां Q, यहां Q, यहां Q। कितने डाइपोल बनेंगे? कितने बनेंगे भाई? अरे 3 बनेंगे। एक -Q + Q से एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर। यहां बना P1, यहां बना कितना? P2, और यहां बना कितना? P3। अब जज्बाती होके ये मत कह देना कि P1 बराबर P2 बराबर P3। अगर ऐसा कर दिया ना, सो ही टप्पी पड़ जाएगी तुम्हारे। क्यों पड़ जाएगी? यहां देखो, यहां -Q यहां +Q, तो P1 की वैल्यू कितनी होगी? QA। P2 की वैल्यू भी कितनी होगी? QA। लेकिन जज्बाती में जो लिए गए फैसले होते हैं ना, वो गलती करवा देते हैं। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2a, तो P3 की जो वैल्यू होगी ना, वो Q इंटू कितनी होगी? √3/2a। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। क्या गलती होती है वो समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इस QA को क्या लिखेंगे? P। इसको भी क्या लिखेंगे? P। और इसको क्या लिख दिया? √3/2p। कोई डाउट वाली बात? अब कहानी बड़ी आसान, कैसे करेंगे? इधर देखो, यहां P1 लग रहा है तो यहां आया P, यहां भी लग रहा है P, और एक लग रहा है यहां क्या? √3/2p। अरे नहीं आया। इधर देखिएगा बोर्ड पे, अब जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं बहुत बेसिक है। अभी क्या बताया था? ये P है, ये P है, और इनके बीच में भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल 60 का होगा। अभी बताया P और P का रिजल्टेंट, P और P का रिजल्टेंट P√3 होता है, तो इन दोनों को काट के इसका एक रिजल्टेंट इधर बना दूं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू हो गई P√3। बोलो चमका नहीं चमका? अब ये कैसे दिखाई दे रहा है? एक ऐसे दिखाई दे रहा है इधर P√3, एक और पहले से मौजूद है इधर की तरफ, वो कितना है? √3/2p। एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन। नेट क्या आता है? 5 + 3 8। हाँ ना बोलो यार? तो P√3 और √3/2p, तो नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू आ जाएगी कितनी? P√3 + √3/2p। सॉल्व कर रहे होंगे तो √3p कॉमन आ रहा होगा, 1 + 1/2 करेंगे 3/2 आएगा। आंसर आ गया 3√3p/2। और p की वैल्यू क्या मानी थी? p की वैल्यू मानी थी QA। बोलो चमका नहीं चमका? अरे आया नहीं आया? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया? आ गया? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आया क्या करना है जानते हो ना, कर देना, मैं बता दूंगा। यहां देखो ई क्वेश्चन, यहां -3Q, यहां +Q, यहां +Q, यहां +Q। क्या करने वाले हो? एक डायपोल इधर बनना है टू चोक, एक डायपोल इधर बनना है टू चोक, एक डायपोल इधर बनना है टू चोक। बस इस डायपोल की लेंथ बदल जाएगी, लेंथ बदलने की वजह से वैल्यू बदलेगी, तो तीनों सेम मत करना, वेक्टर एडिशन करेंगे। ये सवाल आपका HW का हो गया है। बस रिवीजन के तौर पे कर लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट बढ़िया करके समझ में आ जाए। अच्छा एक सवाल देखते हैं, बेहतरीन सा कुछ बनाया हुआ सा सवाल है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। इधर देखिएगा, दिमाग की उपज है ये। एक सर्कल है, देखिए यहां -Q, यहां -Q, यहां +Q, यहां +Q। इसकी रेडियस अपन लोगों ने R मानी। वो क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इफ डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा डायपोल तो -Q से +Q इधर बनेगा, -Q से +Q ऐसे भी बन सकता था, लेकिन मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्या कह दिया कि डायमेट्रिकली अपोजिट एंड के बीच में हमें डायपोल मिल रहे होंगे। तो -Q से +Q टू चोक एक डायपोल, -Q से +Q टू चोक एक और डायपोल। P1 कितना होगा? चार्ज कितना है? Q। इनके बीच की दूरी R और R 2R। अरे नहीं आया? यहां -Q, यहां +Q, इधर
P2 की वैल्यू Q और इनके बीच की दूरी दैट इज 2R। अरे नहीं आया, ये P1 है, ये P2 है, ऐसे करके P1 दिख रहा है, ऐसे करके P2 दिख रहा है, और दोनों की वैल्यू बराबर दिख रही है 90। तो मैं P1 को P कह दूं और P2 को भी मैं P कह दूं, तो रिजल्टेंट बीच में आता है, अभी पढ़ाया था किसके बराबर, P√2। नहीं हो ध्यान तो इधर देखिए, ध्यान से इधर आ जाओ जल्दी से फटाफट। मैंने क्या बोला था, P और P के 2 होते हैं, रिजल्टेंट कितना आता है, P√2। P और P के 2 होते हैं 90 पे, रिजल्टेंट कितना आता है, P√2। तो यहां पे देखिए P और P के 2 हैं, रिजल्टेंट कितना आएगा, P√2, और एक P की वैल्यू कितनी है, 2QR। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 2QR इंटू √2, दैट इज 2√2QR। अरे आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया। कूलम मीटर किधर होगा, डायरेक्शन बिल्कुल मिड में जा रहा है, तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, उधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, नॉर्थ, तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात। होपफुली सारे कंसेप्ट बढ़िया करके दिमाग में जा रहे होंगे। अगर जरा सी भी दिक्कत है तो जानते हो ना क्या करना है, बिल्कुल चूकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस कुछ नहीं है, बस सवाल मैंने थोड़ी सी इंग्लिश बढ़ा दी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, पेपर में भी आ सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस +Q - 2Q + Q आर प्लेस्ड एट फलाना 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 पॉइंट। देख लो यार, ये 0 A0, ये 0 0 0 और ये A0 0। अगर मैं 3 चार्जेस को रखूं तो मान लो -2Q रखा, ये कितना है, 0 0 और 0। यहां एक चार्ज रखा +Q, कितने पे रखा है, पहला +Q रख दिया, मान लो 0 A और 0 पे। अगला वाला क्या रख रखा है, +Q वाला, वो रख रखा है कितने पे, यहां +Q वाला रख रखा है कितने पे, A0 और 0 पे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। अरे यार देखो, अभी मैंने तुम्हें यही सवाल कराया था, देखो यहां -2Q है, यहां Q है, यहां Q है, सवाल तो वही है, बस पूछने का अंदाज ही तो बदला है। बोलो चमका नहीं चमका, कंसेप्ट आया कि नहीं आया, सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है, सवाल अपने आप बन रहे होंगे। तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा था, √2QA आ रहा था। तो ऐसे ही कहानी इसमें बनेगी, एक डायपोल इधर बनेगा टुचोक, एक डायपोल इधर बनेगा टुचोक, नेट आ रहा होगा इनके बीच में से, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, जिसकी वैल्यू आ रही होगी √2QA। चेक करो, अच्छा QA दिख रहा है, इसको काटो टुचोक, यहां √2QA √2QA √2QA, सही बात है, 3 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव y, तो ये क्या हो गई, ये वाली अपनी कौन सी है, y एक्सेस, ये वाली अपनी कौन सी है, x एक्सेस। ना तो नेट y में है तो ये भी नहीं होगा, ना तो नेट x में है ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है, टुचुक टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। क्या सवाल समझ में आया, वही सवाल था, बस पूछे जाने का अंदाज दूसरा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए बार बार याद रखिएगा, आपको एक प्रैक्टिस और करनी है, वो प्रैक्टिस होती है बेटा QUE। क्या है, QUE, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं बोलता हूं क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग एलिजिबिलिटी। अगर ये डेवलप हो गई ना तो आधा सवाल तो वहीं सॉल्व होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, होपफुली आज का सेशन आप सभी बच्चों ने बेटा एंजॉय किया होगा और आपने इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी भी होंगी। तो शेयर करिए, आपके साथी भी इससे थोड़ा फायदा उठा सकें। सारे बच्चों से मेरे यही रिक्वेस्ट है कि बेटा मल्टीपल टाइम्स चीजों को समझते चलिएगा और इनका क्विक रिवीजन करते चलिएगा। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी को वेरी वेरी थैंक यू।